कथा एकाग्रता का चमत्कार। एक समय की बात है, भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक वन से गुजर रहे थे। गर्मी का दिन था और बुद्ध को प्यास लगी। उन्होंने अपने प्रिय शिष्य आनंद से कहा, आनंद, पीछे एक छोटा सा झरना था, जाओ और वहां से मेरे लिए जल ले आओ। आनंद जब उस झरने के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि अभी अभी कुछ बैलगाड़ियां वहां से गुजरी थीं, जिसके कारण झरने का स्वच्छ जल कीचड़ से भर गया था और मिट्टी ऊपर तैर रही थी। आनंद ने सोचा, ये गंदा पानी मैं बुद्ध को कैसे पिला सकता हूँ। वे खाली हाथ लौट आए और बुद्ध से बोले, भगवान, वहां का जल बहुत गंदा है, पीने योग्य नहीं है। धैर्य और प्रतीक्षा। बुद्ध शांत रहे और कुछ समय बाद उन्होंने पुनः आनंद को जल लाने भेजा। इस बार भी आनंद ने देखा कि पानी अभी भी पूरी तरह साफ नहीं हुआ है। वे फिर लौट आए। बुद्ध ने तीसरी बार आनंद को भेजा। तीसरी बार जब आनंद वहां पहुंचे तो वे चकित रह गए। झरने का जल अब एकदम पारदर्शी और शीतल था। सारी मिट्टी नीचे बैठ गई थी और कचरा बह गया था। आनंद जल लेकर लौटे और बुद्ध को अर्पण किया। बुद्ध की शिक्षा, बिना कुछ किए कार्य सिद्ध करना। बुद्ध ने जल ग्रहण किया और आनंद से बोले, आनंद, जिस प्रकार तुमने जल को स्वच्छ करने के लिए उसमें प्रवेश नहीं किया, न ही मिट्टी को हाथ से हटाया, तुमने केवल धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की और मिट्टी अपने आप नीचे बैठ गई, ठीक उसी प्रकार हमारा मन और कार्य भी है। सफलता का मूल मंत्र। बुद्ध ने इस कहानी के माध्यम से 3 मुख्य बातें सिखाई हैं, जो एक व्यक्ति को काम करते हुए भी काम न करने की स्थिति में ले जाती हैं। अकर्म, एफर्टलेस एक्शन। यदि आप अशांत मन से कोई कार्य करेंगे तो वो बोझ बनेगा, लेकिन यदि आप मन को शांत होने देते हैं तो सही मार्ग और समाधान स्वयं प्रकट हो जाते हैं। वर्तमान में उपस्थिति। जब आप केवल परिणाम की चिंता छोड़कर क्षण में जीते हैं तो शरीर कार्य करता है, परंतु मन थकता नहीं है। इसे ही सहज अवस्था कहते हैं। साक्षी भाव। स्वयं को कर्ता न मानकर केवल एक दृष्टा ऑब्जर्वर माने। जब आप ये सोचते हैं कि मैं काम कर रहा हूँ, तब अहंकार और थकान जन्म लेते हैं। जब आप कार्य बन जाते हैं तब थकान लुप्त हो जाती है। निष्कर्ष। सफलता उस व्यक्ति को मिलती है जो जल की तरह शांत रहना जानता है। जब मन स्थिर होता है तो सबसे कठिन कार्य भी बिना किसी संघर्ष के पूर्ण हो जाते हैं। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके दैनिक जीवन के किसी विशेष तनाव को दूर करने के लिए बुद्ध की कोई अन्य युक्ति बताऊं? नमो बुद्धाय। दैनिक जीवन के तनाव को दूर करने और कार्य को बोझ न समझने के लिए भगवान बुद्ध की एक अत्यंत प्रभावशाली युक्ति है, जिसे सजगता, माइंडफुलनेस या आनापानसति का एक सरल रूप कहा जा सकता है। यहाँ बुद्ध की वो व्यावहारिक पद्धति दी गई है जिससे आप काम करते हुए भी मानसिक शांति का अनुभव कर सकते हैं। एक समय में एक ही कार्य, सिंगल टास्किंग। आज के युग में हम मल्टीटास्किंग करने का प्रयास करते हैं, जिससे मस्तिष्क थक जाता है। बुद्ध कहते थे, जब चलो तो बस चलो, जब बैठो तो बस बैठो। युक्ति। यदि आप भोजन कर रहे हैं तो केवल भोजन के स्वाद और सुगंध का अनुभव करें। यदि आप लिख रहे हैं तो केवल कलम और कागज के स्पर्श को महसूस करें। जब मन पूरी तरह एक ही क्रिया में होता है तो वो ध्यान बन जाता है और थकान उत्पन्न नहीं होती। 2. सांसों का सेतु, द ब्रिज ऑफ ब्रेथ। जब भी कार्य के दौरान तनाव बढ़े या मन भटकने लगे तो रुककर केवल 3 गहरी सांसें लें। बुद्ध के अनुसार श्वास हमारे शरीर और मन के बीच का सेतु है। सांस अंदर लेते समय सोचें, मैं शांत हो रहा हूँ। सांस बाहर छोड़ते समय सोचें, मैं तनाव मुक्त हो रहा हूँ। ये छोटी सी क्रिया आपके तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम को तुरंत शांत कर देती है। 3. साक्षी भाव, ऑब्जर्वर मोड। तनाव तब होता है जब हम काम के परिणाम से चिपक जाते हैं। बुद्ध की युक्ति है कि आप स्वयं को एक दृष्टा की तरह देखें। यह न सोचें कि मैं दुखी हूँ या मैं थक गया हूँ, बल्कि ये कहें, मैं देख रहा हूँ कि शरीर में थकान आ रही है। जब आप स्वयं को अपनी भावनाओं से अलग कर लेते हैं तो वे आप पर हावी नहीं हो पाती। दैनिक अभ्यास के लिए एक लघु सूत्र। बुद्ध ने सिखाया कि सफलता का अर्थ केवल लक्ष्य तक पहुंचना नहीं है, बल्कि यात्रा का आनंद लेना है। यदि आप अपनी वर्तमान स्थिति को स्वीकार कर लेते हैं, एक्सेप्टेंस, तो संघर्ष समाप्त हो जाता है। शांति भीतर से आती है, इसे बाहर मत खोजो। गौतम बुद्ध। आपके कार्यक्षेत्र, वर्क प्लेस और घर की परिस्थितियों को संतुलित करने के लिए भगवान बुद्ध के दर्शन पर आधारित 3 विशिष्ट सलाह यहाँ दी गई हैं। ये युक्तियां आपको तनाव से मुक्त कर कार्य में कुशलता प्रदान करेंगी। 1. कार्यक्षेत्र के लिए शून्य का सिद्धांत, द कॉन्सेप्ट ऑफ वॉइड। अक्सर कार्यालय में तनाव तब होता है जब हम एक साथ कई फाइलों या लोगों की बातों का बोझ मन पर ले लेते हैं। बुद्ध की सलाह, जब आप एक कार्य पूर्ण कर लें तो अगले कार्य पर जाने से पहले 30 सेकंड का मौन धारण करें।
इसे मानसिक अंतराल कहते हैं। पिछला कार्य समाप्त हुआ, उसे वहीं छोड़ दें। अब नया कार्य एक नए जन्म की तरह शुरू करें। इससे पिछला तनाव अगले काम में नहीं जाता। 2. घर के लिए प्रेमपूर्ण मौन, लविंग साइलेंस। घर में क्लेश या मानसिक थकान का मुख्य कारण प्रतिक्रिया, रिएक्शन देना होता है। बुद्ध की सलाह, यदि घर में कोई अप्रिय बात कहे तो तुरंत उत्तर देने के बजाय सजगता से उसे सुने। बुद्ध कहते थे कि यदि कोई आपको उपहार दे और आप उसे स्वीकार न करें तो वह उपहार देने वाले के पास ही रह जाता है। ठीक वैसे ही यदि कोई क्रोध दे और आप शांत रहें तो वो क्रोध आपका नहीं होता। घर में सुनने की कला विकसित करने से मानसिक ऊर्जा बचती है। 3. विश्राम का विज्ञान, स्वयं की शरण, बी योर ओन लाइट। काम के अंत में हम अक्सर मनोरंजन, मोबाइल, टीवी में समय बिताते हैं जो मन को और थका देता है। बुद्ध की सलाह, सोने से 10 मिनट पहले मैत्री ध्यान करें। आंखें बंद कर पूरे संसार के प्रति कृतज्ञता और करुणा का भाव लाएं। जब आप प्रसन्न मन से सोते हैं तो आपकी नींद गहरी होती है और अगले दिन आप बिना किसी मानसिक भारीपन के जागते हैं। सफलता का सूत्र, हजारों युद्ध जीतने से बेहतर है स्वयं पर विजय प्राप्त करना। गौतम बुद्ध। जब आप अपने मन की प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण पा लेते हैं तो बाहर की परिस्थितियां आपको विचलित नहीं कर पाती। यही असली सफलता है। 1. सुबह 6 बजे सजगता ध्यान प्रातःकाल। सजगता ध्यान प्रातःकाल के लिए अलार्म। 2. हर 1 घंटे का टाइमर। सजगता ब्रेक 3 गहरी सांसें। सजगता ब्रेक 3 गहरी सांसें के लिए जो आपको काम के बीच में रुककर सांस लेने की याद दिलाएगा। 3. रात 10 बजे मैत्री ध्यान और क्षमा रात्रि। मैत्री ध्यान और क्षमा रात्रि के लिए अलार्म। ये रिमाइंडर्स आपको गौतम बुद्ध की उन शिक्षाओं को याद दिलाने में मदद करेंगे जिनसे आप अपने कार्य को बिना किसी बोझ के आनंद पूर्वक पूर्ण कर पाएंगे। भगवान बुद्ध की इन शिक्षाओं को अपनाकर आप देखेंगे कि कैसे आपका कठिन से कठिन कार्य भी सहज हो जाता है और आप बिना थके सफलता की ओर बढ़ते हैं। याद रखिएगा, बुद्ध ने कहा था, अत्त दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। आपकी शांति और सजगता ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। ये एक विस्तृत कहानी है जो भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को आधुनिक बिजनेस और उद्यमिता, एंटरप्रेन्योरशिप के सिद्धांतों से जोड़ती है। यद्यपि 3000 शब्द एक लघु उपन्यास के बराबर होते हैं, यहाँ मैं आपको एक अत्यंत विस्तृत और गहन कथा प्रदान कर रहा हूँ जो बुद्ध के दर्शन और व्यापारिक सफलता के संगम को दर्शाती है। बुद्ध और श्रेष्ठ व्यापारी, सफलता का अष्टांगिक मार्ग। प्राचीन भारत के मगध साम्राज्य में राजगृह के समीप एक युवक रहता था जिसका नाम सोमदत्त था। सोमदत्त के पास महत्वाकांक्षा तो बहुत थी, लेकिन उसका मन सदैव अशांत रहता था। उसने कई व्यापार शुरू किए, कभी मसालों का, कभी वस्त्रों का, परंतु हर बार उसे असफलता हाथ लगी। वो क्रोधित रहता, अपने कर्मचारियों पर चिल्लाता और मुनाफे के पीछे इतना अंधा था कि उसे बाजार की बदलती हवाओं का पता ही नहीं चलता था। अंततः थक हारकर जब उसका सारा धन डूब गया, वो शांति की तलाश में वेणुवन की ओर चल पड़ा, जहाँ तथागत बुद्ध विश्राम कर रहे थे। अध्याय 1, सम्यक दृष्टि, राइट व्यू माइनस विजन की स्पष्टता। सोमदत्त बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे बुद्ध, मैं एक सफल व्यापारी बनना चाहता हूँ, पर भाग्य मेरा साथ नहीं देता। क्या अध्यात्म और व्यापार एक साथ चल सकते हैं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सोमदत्त, व्यापार केवल धन का लेन देन नहीं है, यह एक सेवा है। तुम्हारी विफलता का कारण तुम्हारा भाग्य नहीं, तुम्हारी दृष्टि है। तुम केवल लाभ देख रहे हो, समस्या का समाधान नहीं। बुद्ध ने समझाया कि एक सफल बिजनेस की नींव सम्यक दृष्टि पर टिकी होती है। बिजनेस लर्निंग, यदि आप केवल पैसा कमाने के लिए बिजनेस कर रहे हैं तो आप छोटी बाधाओं में टूट जाएंगे, लेकिन यदि आपकी दृष्टि ग्राहक की किसी बड़ी समस्या को हल करने पर है तो पैसा उसका बाय प्रोडक्ट, उप उत्पाद बन जाएगा। अध्याय 2, सम्यक संकल्प, राइट रिजॉल्व माइनस इरादे की दृढ़ता। बुद्ध ने सोमदत्त से पूछा, क्या तुम्हारा संकल्प केवल खुद को अमीर बनाना है या समाज को कुछ देना है? सोमदत्त मौन रहा। बुद्ध ने कहा, जिस व्यापार में दूसरों का अहित हो वह दीर्घकालिक नहीं हो सकता। सम्यक संकल्प का अर्थ है अहिंसा और परोपकार का संकल्प। जब तुम्हारा संकल्प शुद्ध होगा तो प्रकृति भी तुम्हारा साथ देगी। बिजनेस लर्निंग, एथिक्स, नैतिकता और वैल्यूज के बिना बनाया गया साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। अपनी कंपनी के मूल्यों को स्पष्ट रखें। अध्याय 3, सम्यक वाक, राइट स्पीच माइनस कम्युनिकेशन का जादू। बुद्ध ने सोमदत्त को उसके व्यवहार की याद दिलाई। सोमदत्त अपने मजदूरों से कठोर बात करता था। बुद्ध ने कहा, शब्दों में वह शक्ति है जो मित्र को शत्रु और शत्रु को मित्र बना सकती है। एक व्यापारी की वाणी मधुर, सत्य और अर्थपूर्ण होनी चाहिए। बिजनेस लर्निंग, अपनी टीम के साथ प्रभावी संवाद, इफेक्टिव कम्युनिकेशन करें। फीडबैक देते समय कठोर नहीं बल्कि रचनात्मक बने।
आपकी मार्केटिंग और ब्रांडिंग में भी सत्य झलकना चाहिए। अध्याय 4, मध्यम मार्ग, द मिडल पाथ माइनस बर्नआउट से बचाव। सोमदत्त ने एक नया व्यापार शुरू किया, मिट्टी के बर्तनों का। इस बार वो बुद्ध की शिक्षाओं को लागू कर रहा था, लेकिन वो दिन रात काम करने लगा, न सोता न ठीक से खाता। कुछ ही महीनों में वो बीमार पड़ गया। वह पुनः बुद्ध के पास गया। बुद्ध ने उसे वीणा के तारों का उदाहरण दिया। यदि वीणा के तार बहुत ढीले छोड़ दिए जाएं, तो संगीत नहीं निकलेगा। यदि उन्हें बहुत ज्यादा कस दिया जाए तो वे टूट जाएंगे। संगीत तभी निकलता है जब तार मध्यम अवस्था में हो। बिजनेस लर्निंग, वर्क लाइफ बैलेंस अनिवार्य है। यदि एक उद्यमी फाउंडर खुद को जला देगा, बर्नआउट, तो बिजनेस भी खत्म हो जाएगा। न बहुत अधिक आलस करें, न ही जुनून में सेहत और परिवार को भूलें। अध्याय 5, सम्यक कर्मांत, राइट एक्शन माइनस प्रोडक्ट की गुणवत्ता। बुद्ध ने कहा, सोमदत्त, जो तुम बना रहे हो, क्या वो श्रेष्ठ है? क्या उसमें तुम्हारा कौशल और ईमानदारी शामिल है? सम्यक कर्मांत का अर्थ है अपने कार्य में पूर्णता लाना, चोरी, मिलावट और धोखे से दूर रहना। बिजनेस लर्निंग, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल। आपका उत्पाद ही आपका सबसे बड़ा विज्ञापन है। यदि आप गुणवत्ता से समझौता करते हैं तो आप अपना ब्रांड खत्म कर रहे हैं। अध्याय 6, सम्यक आजीव, राइट लाइवलीहुड माइनस सस्टेनेबिलिटी। बुद्ध ने जोर दिया कि व्यापार ऐसा हो जिससे पर्यावरण या किसी जीव को हानि न हो। इसे आज हम सस्टेनेबल बिजनेस कहते हैं। सोमदत्त ने अब ऐसे बर्तनों पर ध्यान केंद्रित किया जो टिकाऊ थे और जिनका निर्माण प्राकृतिक तरीके से होता था। उसने अपने कारीगरों को उचित वेतन दिया, जिससे उनकी निष्ठा बढ़ गई। अध्याय 7, सम्यक व्यायाम, राइट एफर्ट माइनस निरंतर सुधार। व्यापार बढ़ने लगा, लेकिन सोमदत्त अब थोड़ा लापरवाह होने लगा। बुद्ध ने उसे चेतावनी दी, मनुष्य का मन आलसी है। सम्यक व्यायाम का अर्थ है अपनी कार्यक्षमता को बढ़ाते रहना और कुविचारों को आने से रोकना। बिजनेस लर्निंग, इसे आधुनिक बिजनेस में काइजन, निरंतर सुधार कहते हैं। मार्केट बदलता रहता है, आपको भी अपने स्किल्स और टेक्नोलॉजी को अपडेट करते रहना होगा। अध्याय 8, सम्यक स्मृति और समाधि, माइंडफुलनेस और कंसंट्रेशन। अंत में बुद्ध ने सबसे महत्वपूर्ण बात कही, जागरूकता। एक व्यापारी को बाजार की नब्ज, ग्राहकों की जरूरत और अपनी टीम की भावनाओं के प्रति जागरूक, माइंडफुल होना चाहिए। जब तुम एकाग्र, कॉन्सेंट्रेटेड होकर निर्णय लोगे तो गलतियों की गुंजाइश कम होगी। बिजनेस लर्निंग, डेटा एनालिसिस और मार्केट रिसर्च ही सचेत होना है। बिना सोचे समझे निर्णय लेना जुआ है और सोच समझकर लिया गया जोखिम बिजनेस है। उपसंहार, सोमदत्त का साम्राज्य। वर्षों बीत गए। सोमदत्त अब मगध का सबसे बड़ा और सम्मानित व्यापारी बन चुका था। उसके पास धन की कमी नहीं थी, लेकिन वो अहंकारी नहीं था। उसने जगह जगह विश्राम गृह बनवाए, पाठशालाएं खोलीं। उसके कर्मचारी उसे मालिक नहीं, मार्गदर्शक मानते थे। उसने सीखा कि निर्वाण केवल संसार छोड़ने में नहीं है, बल्कि संसार में रहकर अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी और शांति से निभाने में भी है। बुद्ध के अनुसार बिजनेस मंत्र: 1. परिवर्तन ही नियम है। मार्केट के बदलाव से डरो मत, उसे अपनाओ। 2. अटैचमेंट, मोह से बचो। यदि कोई आइडिया काम नहीं कर रहा तो उसे अहंकार की वजह से पकड़कर मत बैठो, पिवट। 3. करुणा, ग्राहक और कर्मचारी के प्रति करुणा ही लंबे समय का प्रॉफिट है। ये वीडियो हर समय उदास रहने वाले लोग जरूर सुने। गौतम बुद्ध कहानी शीर्षक वाली एक प्रेरणादायक कहानी है। ये कहानी जीवन के दुखों, वर्तमान में जीने के महत्व और मृत्यु का सामना करने की कला के बारे में है। यहाँ वीडियो का मुख्य सारांश दिया गया है। 1. युवक की परेशानी और बुद्ध का उत्तर। कहानी एक युवक से शुरू होती है जो बहुत दुखी है और बुद्ध से पूछता है कि क्या जीवन में दुख कभी खत्म होंगे। बुद्ध उसे जवाब देने के बजाय एक मरते हुए वृद्ध व्यक्ति के पास ले जाते हैं ताकि वो स्वयं जीवन का सत्य देख सके। 2. वृद्ध व्यक्ति का पछतावा। वो वृद्ध व्यक्ति अपने जीवन के अंतिम क्षणों में बुद्ध को बताता है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी भविष्य की योजनाएं बनाने और धन कमाने में बिता दी। उसने सोचा था कि जब वो सब कुछ हासिल कर लेगा तब वो ध्यान और सत्य की खोज करेगा, लेकिन वो समय कभी नहीं आया। उसे अब समझ आता है कि उसका बचपन ही सबसे सुखद था, क्योंकि वो तब पूरी तरह वर्तमान में जीता था। 3. मृत्यु की कला, खाली होकर जाना। बुद्ध वृद्ध व्यक्ति को समझाते हैं कि शांति से मरने का एकमात्र सूत्र ये है कि मन से सब कुछ छोड़ दिया जाए। बुद्ध कहते हैं, जो कुछ भी पाया या खोया उसे यहीं छोड़ने का भाव लाएं। जीवन की निरर्थकता को समझना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। जो व्यक्ति मन को पूरी तरह खाली करके बिना किसी मोह के जाता है, वही वास्तव में शांति प्राप्त करता है। 4. ध्यान, मेडिटेशन की सरल विधि। युवक जब बुद्ध से ध्यान करने का तरीका पूछता है तो बुद्ध एक सरल विधि बताते हैं। सांसों पर ध्यान दे,
उठते बैठते खाते पीते अपनी सांसों को महसूस करें कि वे कब अंदर आ रही हैं और कब बाहर जा रही हैं। साक्षी भाव, सांसों को केवल देखें, उन्हें बदलने की कोशिश न करें। वर्तमान में टिकना, चूंकि सांसें हमेशा वर्तमान में चलती हैं, इसलिए सांसों से जुड़कर आप खुद को वर्तमान क्षण में लाना सीख जाते हैं। सीख, यह कहानी हमें सिखाती है कि सुख दुख जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन उनसे परे सत्य को जानने के लिए हमें वर्तमान में जीना और अपनी सांसों के प्रति जागरूक होना आवश्यक है। बुद्ध की उस शिक्षा के बाद वो युवक पूरी तरह बदल गया। चलिए इस कहानी को एक कदम और आगे ले चलते हैं और देखते हैं कि उस युवक के जीवन में क्या बदलाव आया। युवक की नई शुरुआत। वर्तमान का यात्री। बुद्ध के आश्रम से विदा लेकर वो युवक अपने गांव की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे वही पुरानी चिंताएं घेरने लगीं, घर की परेशानियां, भविष्य का डर और समाज के ताने। लेकिन इस बार कुछ अलग था। जैसे ही उसका मन भटकता, उसे बुद्ध की बात याद आती। सांसें वर्तमान में चलती हैं। उसने गहरी सांस ली और अपने कदमों की आहट को महसूस करने लगा। उसे पहली बार एहसास हुआ कि पक्षियों का चहचहाना कितना मधुर है, जिसे उसने सालों से अनसुना कर दिया था। एक गांव में परीक्षा। जब वो गांव पहुंचा तो उसके मित्रों ने उसका मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा, कहाँ गए थे शांति खोजने? क्या तुम्हें कोई खजाना मिल गया? युवक मुस्कुराया और शांत रहा। उसने कोई बहस नहीं की। उसके भीतर अब दूसरों को सही साबित करने की तड़प खत्म हो गई थी। उसने समझ लिया था कि शांति बाहर के शोर में नहीं, बल्कि अंदर के सन्नाटे में है। 2. कर्म ही ध्यान बना। युवक पेशे से एक कुम्हार था। पहले वो मिट्टी के बर्तन बनाते समय हमेशा कल की कमाई के बारे में सोचता था, जिससे बर्तन अक्सर कच्चे या टेढ़े रह जाते थे। अब उसने बुद्ध के सूत्र को अपने काम में उतारा। जब वो मिट्टी गूंथता तो उसका पूरा ध्यान मिट्टी के स्पर्श पर होता। जब वह चाक चलाता तो वो खुद चाक के साथ एक हो जाता। परिणाम, उसके बर्तन इतने सुंदर और मजबूत बनने लगे कि दूर दूर से लोग उन्हें खरीदने आने लगे। वो बिना भविष्य की चिंता किए वर्तमान में अपना सर्वश्रेष्ठ दे रहा था। 3. दुख का सामना। एक समय ऐसा आया जब गांव में भारी सूखा पड़ा। युवक का काम ठप हो गया और उसे आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। पुराने समय में वो शायद टूट जाता, लेकिन अब उसने खुद से कहा, ये दुख भी एक लहर की तरह है जो आएगी और चली जाएगी, मैं इसका साक्षी हूँ। उसने अपनी बची कुची जमा पूंजी से दूसरों की मदद की और धैर्य बनाए रखा। उसने देखा कि जो लोग केवल भविष्य के भरोसे जी रहे थे, वे सूखे से ज्यादा अपनी चिंता से मर रहे थे। कहानी का अंतः असली खजाना। सालों बाद वो युवक खुद एक वृद्ध व्यक्ति बन गया। एक दिन वही बुद्ध, जो अब और भी तेजस्वी लग रहे थे, उसके गांव से गुजरे। बुद्ध ने उस वृद्ध कुम्हार को देखा और रुक गए। कुम्हार ने बुद्ध के चरणों में सिर झुकाया। बुद्ध ने मुस्कुराकर पूछा, क्या तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल गया? वृद्ध कुम्हार ने आंखों में आंसू भरकर कहा, हे बुद्ध, मैंने जाना कि जीवन न तो बीते हुए कल में है, न आने वाले कल में। जीवन तो उस सांस में है जो मैंने अभी ली। अब मुझे मृत्यु का भय नहीं है, क्योंकि मैंने हर पल को पूरी तरह जी लिया है। मैं अब पूरी तरह खाली और शांत हूँ। बुद्ध ने अपना हाथ उसके सिर पर रखा और कहा, तुमने सत्य को पा लिया है। जो वर्तमान में जाग गया, वही बुद्धत्व के मार्ग पर है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? एकाग्रता। काम कोई भी हो, अगर आप उसे पूरी उपस्थिति के साथ करते हैं तो वही ध्यान बन जाता है। स्वीकार्यता। सुख और दुख जीवन के मौसम हैं, उन्हें केवल एक दर्शक की तरह देखना सीखें। सांस का जादू। जब भी मन अशांत हो, अपनी सांस पर लौट आएं। ये आपका सबसे बड़ा गुरु है।